न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन में और यूसी के अंदर हमारे पास टाउन चेयरमैन आरिफ ऐवान साहब मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक PTI से। आइए पूछते क्या कहेंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे कराची के, इसके हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कराची के हालात तो आपके सामने, कल से एक बड़ी मेन खबर चल रही है, वो जो इस टाइम आप सब देख रहे होंगे कराची के अंदर जो बच्चे की हुई बड़े बुरे हालात हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि इस टाइम हम एक किस्म से समझ इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है कि एक छोटे से 3 साल का बच्चा जिसकी आज मतलब 12-14 घंटे गुजर चुके हैं, जिसकी अभी तक कोई पता नहीं मिली डेड बॉडी। अल्लाह उसको, उनके पेरेंट्स को सब्र दे। और आज कल से तो वही खबर चल रही है। और बाकी कराची के हालात तो किसी से चपेटों के, कराची के क्या पाकिस्तान के हालात इस टाइम अच्छे नहीं है। सर, हमेशा मैंने देखा कि हर पार्टी एक दूसरे के इल्ज़ाम लगा रही, काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा, तो इसमें किसका किरदार है? नहीं, देखें, काम बिल्कुल हर पार्टी की कोशिश होती है कि अच्छा मैंडेट दे। हर पार्टी मतलब अपने से पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब ऐसे कि जैसे मैं अपने टाउन की बात करूं तो टाउन में अभी हमारे पास ऐसे कि फ़ंड की बड़ी कमी है। हमें OZT आती है 7 करोड़ आती हैं, 6-6.5 करोड़ सैलरीज चली जाती हैं। इन्होंने कोई क्राइटेरिया भी नहीं बनाया कि कुछ टाउन अच्छे हैं जिनके पास सैलरी अच्छे हैं, उनके पास अच्छी अमाउंट रेवेन्यू अच्छा हो जाता है, और कुछ टाउन बड़े, जैसे मेरा बैकवर्ड मतलब पसमानदा इलाका है, तो उसमें रिकवरी भी अच्छी नहीं है, टैक्सेस की भी बड़े मसले मसाइल आते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा कोई ग्रांट भी नहीं दी जाती है। अगर ये कोई ग्रांट या कोई अच्छी चीज़ों को उसकी स्कीमें लें तो अच्छा कराची बन सकता है। और इंशाल्लाह हम सब टाउन चेयरमैन अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई किसी पे आंच ना आए और अच्छा कर सकें। और मेयर साहब को भी अच्छी स्कीमें दी हैं। हमने लास्ट मीटिंग नासिर शाह साहब से की, तो शाह साहब मिनिस्टर जो हमारे बल्दियात के हैं, उन्होंने हमें यकीन दहाई कराई है कि इंशाल्लाह दिसंबर में आपके फ़ंड भी हम उसको करेंगे और आपके लिए ग्रांट भी करेंगे और आपके लिए कुछ अच्छी स्कीमें भी कराची के लिए लेके आ रहे हैं। क्योंकि हर किसी को तो कर मिलने, रोड कटिंग के पैसे अलग आ रहे हैं, लेकिन काम अभी तक मैं देख रहा हूँ कि टाउनों में बातें तो बहुत होती, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। देखें, बिल्कुल टाउन कटिंग के पैसे देखें कुछ टाउनों के अंदर आए हैं, कुछ टाउनों के अंदर अरबों के हिसाब से आए हैं, किसी टाउन में 2 अरब 1.5 अरब, लेकिन हमारे जो टाउन है अभी तक हमारे टाउन में कोई 1 करोड़ समथिंग आई है, मतलब कितनी कोई ख़ास बड़ी कटिंग आई नहीं है। तो वो एक छोटी सी कटिंग आई है, लेकिन अब जैसी बड़ी कटिंग आई है तो उनको काम करने चाहिए। अगर वो रोड नहीं बना रहे तो पार्क्स बना लें, पार्क नहीं बना रहे तो ग्राउंड कुछ बनाना चाहिए। अब ये तो उनसे जाके क्वेश्चन करें जिन टाउनों के पास अरबों रुपये अकाउंट में पड़े हुए पिछले 1 साल से 8 महीनों से, तो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। हमारे पास तो पैसे अगर आते हैं OZT शेयर को, मेरे घर में हम बड़ी मुश्किल से लीव इनकैशमेंट दे के उसके बाद फारिग हो जाते हैं। देखिए आरिफ साहब, अभी आपके पास तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें आपके दौर की, जिस टाइम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और आपके यहाँ MPA भी आपके हुआ करते थे। एक अगर मैं बात करूं आलमगीर साहब के, जिस टाइम वो कुछ नहीं थे, सिर्फ एक NGO चला रहे थे, उस टाइम वो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, कभी ट्राली भरकर CM हाउस के सामने ले जा रहे हैं, कभी गटर के ढक्कन पे बैठ रहे हैं। लेकिन जब वो MP बने उस टाइम उस इलाके की ये बुरा हाल था कि निकलना मुश्किल था। तो क्या सिर्फ बातें करने के लिए हम लोग बने या काम करने? नहीं, देखिए, मैं आलमगीर में उसको बड़ा लाइक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया। और आलमगीर ने जब वो मेरा जवाब भी तो सुने ना। देखें, जब हमारे कराची में हमारे MPS को तो देखो वो फंड नहीं मिले क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के थे। वफाक से हमारे हर MNS को फंड मिले, अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे पास, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट दे दूं कि आपने हमें इमरान खान साहब ने ये साइड से एक रोड दिया, पूरा मंगो पी कर दिया, ग्रीन बस हमें दी, काफ़ी ऐसे उसने कराची के लिए मेकअप प्रोजेक्ट दिए और हमारे हर MNS को दिया। आप हमारे अभी मेरे पास जाएं, आप मेरे ख्याल में 16% मेरी जो गलियाँ हैं और जो छोटी लिंक गली हैं, हमारे MNA अतौला साहब थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ काम कराया। उसके साथ कोऑर्डिनेशन में हमारे MP डॉक्टर सईद थे, उन्होंने अच्छे काम कराए। कराची में हमारे जहाँ MNS थे, काम हमने किए हैं, ये नहीं कि काम नहीं किया। अब देखो कराची का हाल इतना, जितना रेवेन्यू कराची टैक्स इकट्ठा करके पाकिस्तान को चलाता है, तो हम उसका कुछ 10% भी कराची भी नहीं, ये कराची के साथ जाती है। बाकी जो हमने दावे किए थे उसमें यकीनन हमने अगर 100% नहीं तो 10% तो कराची के लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन हमें मौका ही कहाँ मिला। चलिए, अब बात करते हैं तो टाउन की बात होगी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान लेवल की। अभी इमरान खान साहब के साथ जो बात हो रहा, अल्लाह जाने क्या हो रहा है, तो आप लोग को बेहतर पता। हलीमा साहब, उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने एक इंडियन एम्बेसी को, इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया अफगानिस्तान के। तो क्या ये हमारे पाकिस्तान में चैनल ख़त्म हो गए कि उधर हमने प्रोपेगेंडा किया और वो पता नहीं क्या क्या नहीं उस पर बना के भेज रहे? अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं कि अलीमा आपा ने क्या कहा, लेकिन मैं इमरान खान के लिए ये कहूँगा कि वो एक लीडर है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासी, और मैं कह रहा हूँ उसके साथ ये
आपकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। पिछले 1 महीना हो गया और एक देखा एक हमारा सीएम जाके बैठते हैं, एक सीएम को इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि उसके लिए एयरफोर्स 1 का तैयारा लगता है और एक सीएम ऐसा होता है जो बेचारा बैठा होता है उसको एक एसएचओ भी रोक के बैठा होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ देखिए ये भी एक मुल्क के अंदर 2 कानून है, एक कानून उन लोगों के लिए जो अशरफी है जो माफ़ी है और एक कानून वो है जो जैसे हम जैसे लोग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और सारे सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि ये वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएंगे और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये करने नहीं होने चाहिए। क्योंकि इंडिया ने जो खबर चलाई है उस पर क्या चलाई शायद आपने नहीं सुना होगा, कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया और उसके बाद अभी तक आपके पीटीआई के किसी भी नुमाइंदे की कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि उस पर जाके कंफर्म। देखें बिल्कुल इस तरह की अफगानिस्तान से इंडिया से जो खबरें चली हैं हमने भी इसकी वो की है, इसी वजह से हम बार बार ये में मिलाया जाए, अगर नहीं है तो उसके 1-2-3 सेकंड के कोई वीडियो क्लिप बना के दे दें, कोई एक आध बंद उसकी सिस्टर को, कोई वकील के, हमारे पार्टी के चेयरमैन को किसी को मुलाकात। हम बार बार कह रहे हैं, हम कोर्टों में भी गए, अदलिया में भी गए, हालांकि अदलिया ने कहा भी इनसे मुलाकात करा जाए, लेकिन अगर खान साहब को मैं कहता हूँ तकलीफ पहुँची तो समझ के मैं कहता हूँ कि ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी और इस आवाम 25 करोड़ के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो इस टाइम 25 करोड़ आवाम के दिलों का हीरो है। सारे लोग तो छोड़ कर चले गए इमरान खान तक, जो बड़े बड़े दावे करते थे, जिन्हें कि अर्श से उठा के फर्श पे पहुंचाया, आपने क्यों नहीं छोड़ा? कि आपको डर नहीं था? नहीं देखें बिल्कुल डर था, मुझ पर भी काफ़ी एफआईआरज़ हुई और बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन मैं कहता हूँ जो छोड़ के चलेंगे वो भी आज पछता रहे होंगे। क्यों? बस को नहीं छोड़ना चाहिए था, खान साहब के दोस्त थे, कुछ प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके हो, लेकिन मैं ये समझ लूँगा शायद वो पछता रहे होंगे आज। आप समझते हैं जो लोग चले गए अगर दोबारा वो आना चाहें तो खान साहब रखेंगे उन्हें, नहीं रखेंगे? देखें ये खान साहब का फैसला और खान साहब ही करेंगे कि वो आए, उनको पार्टी में जगह देनी चाहिए, ये खान साहब ही फैसला करेंगे, क्योंकि पार्टी के जो हमारे बानी हैं वो इमरान खान है, तो इसका फैसला निकालने का और पार्टी मेन करने का दोनों का इख्तियार खान साहब के पास है। मैं एक आरिफ साहब से पूछता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? जो चले गए उनको दोबारा रखना चाहिए या नहीं? इमरान खान तो करेंगे जो भी करना है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? मैं तो देखो अगर जाती का मेरे दिल की बात पूछ, मैं कहता हूँ जो पार्टी के बुरे वक्त में छोड़ के चला गया, साथ नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ उनकी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है उनके। क्योंकि मैंने एक खान साहब का इंटरव्यू किया था किसी दौर में, जब एमकेएम की मैंने बात की तो उन्होंने हमें जवाब दिया था कि कराची के हालात ख़राब करने में एमकेएम कहाँ था, और हम एमकेएम से बात की, जबकि हर दरवाजे पर उस टाइम वो कराची शहर के अंदर गए, लेकिन एमकेएम के पास नहीं गए। आखिर में आपका सहारा एमकेएम ही बनी, जो बैसाखी का सहारा हम कहेंगे, और जब उन्होंने खींचा तो आप लोग नीचे आ गए। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन की अगर मैं बात करूँ तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों की हिमायत की। देखिए ये सियासत में सब कुछ होता है और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, टिकन गिव करना पड़ता है और हाथ मिलाना पड़ता है। और ये उस टाइम अब मुतमईन है आप अल्ताफ़ हुसैन से? नहीं देखिए हम अल्ताफ़ हुसैन की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एमकेएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मुझे नहीं पता कि आप किस एमकेएम की बात कर रहे हैं, मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ, एमकेएम पाकिस्तान जो इस टाइम की है। आपने कहा कि वक्त को देख के चलना पड़ता, हाथ मिलाना पड़ता, तो क्या जो अभी हालात इमरान खान के साथ हो रहे हैं, क्या इस पार्टी से दोबारा आकर हाथ मिलाएंगे? देखें ये बानी हमारा पार्टी का फैसला करेगा ना, पार्टी की हमारी सीएसी की कमेटी है में होती है, उसमें जो फैसले होते हैं उसमें मशावरा से किए जाते हैं। अब मेरी ज़ाती राय से तो कुछ नहीं होगा और मुझसे सीनियर पार्टी लीडरशिप हैं और जो सीएसी के मेंबर जो फैसला करते हैं तो बानी भी उसी पे मुतफिक होते हैं और फिर उसी पे फैसले किए जाते हैं। आखिरी सवाल, पाकिस्तानी कौम को क्या अपनी पार्टी की तरफ से पैगाम? बस यही कहूँगा कि खान साहब के लिए दुआ करें और इंशाल्लाह वक्त हमारा आएगा, और उनको यही कहूँगा कि सब्र से और वक्त का इंतज़ार करें और अपने सारे पाकिस्तानियों को, अपने पीटीआई के टारगेट्स को कहूँगा कि इंशाल्लाह इमरान खान फिर आएगा प्राइम मिनिस्टर। जी सर बिल्कुल, एक लास्ट सवाल ये है कि बल्दियात को हम कवर करते रहते हैं और जैसे कि हमने देखा है मोमिनाबाद टाउन में जिस तरह कहा जाता है कि बल्दियात की जो बल्दियाती सहूलियात की जो फराहमी है डोर स्टेप तक, उसके लिए हमने यहाँ देखा है कि कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ें अब तक ऐसी हैं कि ओजीटी
को अगर बढ़ाया जाए तो वो जो अवामिल हैं या इश्यूज़ हैं उनको हल करने में मदद मिल सकती है या डेवलपमेंट में मज़ीद और बेहतरी आ सकती है? देखिए, मैं पहले तो जैसे ऐसे कि देखिए अभी मैं अख्तियारात की बात कर लेता हूँ बल्दियात के अंदर कि जैसे नेमतुल्लाह के दौर में या मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो अख्तियारात थे टाउन चेयरमैनों के पास, वो अभी हमारे पास 5% उस तरह के अख्तियारात नहीं है। फिर तो उस टाइम के जो फंड्स थे, जो तरह की जो चीज़ें ओजिटी शेयर्स होती थी, वो भी इस टाइम मतलब ज़ीरो है। तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुर्तज़ा वहाब ने एक अच्छा कदम उठाया था कि यूसी चेयरमैन को उन्होंने थोड़ी सी पावर भी दी और उनके जो फंड थे उन्होंने उनको कोई 150 गुना बढ़ा दिए, मतलब 5 लाख से मतलब वो 12 लाख 13 लाख पे ले गए। तो एक अच्छी थी उसमें मतलब डिलीवर कर रहे हैं यूसी चेयरमैन। अगर इसी तरह वो टीएमसीज़ को और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी अगर इसी तरह का फंड वो अच्छे कर ले तो मुझे यकीन है कि मैं कहता हूँ कि काफ़ी पूरा कराची का सिंध पूरा सिंध बनना शुरू हो जाएगा। जिनकी काम की नीयत करने की है तो करेंगे, जिनकी नहीं है तो जो करप्शन के बाजार में वो करप्शन ही करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे आरिफ ऐवान साहब और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, जिनका ताल्लुक़ मैंने कहा कि पीटीआई से है। इनका कहना है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, आगे फैसला करना आपका काम है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।